Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine in front of you and hope to you same at your home, my dear child. It's chemistry for 9th class today. And in 9th class our first chapter is going on and today we have a topic and the name of the topic is evaporation. Okay? इसके बारे में मैंने आपको हल्का सा बताया था evaporation किसे कहते हैं. So evaporation may be defined as the process of changing of the liquid into a gaseous state. Okay, without reaching at its boiling point, that is called evaporation. I would like to repeat this definition again. The process of changing of a liquid into gaseous state without reaching on its boiling point, that is called evaporation. अब मैं आपको बताता हूँ मकसद क्या है, क्या इसको समझ में आप कैसे आएगा. आपके वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. स्टूडेंट्स, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. अब मैं आपको एक बात बता देना यहाँ पर चाहता हूँ कि वाटर का क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है पॉन्ड्स में देखेंगे आप, ओशियंस में देखेंगे आप, बाहर खुला हुआ वाटर आप ऐसे ही रख देते हो तो उसके अंदर आप ये देखोगे कि वाटर बॉयल नहीं होता, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी वाटर जो ऊपर को उड़ जाता है, ऊपर को उड़ जाता है, वो ऊपर को अपने आप उड़ जाता है. ओनली 40 डिग्री सेल्सियस पर ये काम हो जाता है, 50 पर ये काम हो जाता है, स्लोली ये काम हो जाता है. So that is called evaporation. The process of evaporation may be defined as the changing of a liquid into gaseous state. The process of changing of a liquid into gas without reaching at their boiling point. यानी कि बिना boiling point पर पहुंचे किसी भी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना evaporation कहलाता है. ठीक है, समझ में आया होगा. अब बात यह आ जाती है कि how evaporation is different from the vaporization. तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि जो evaporation है, एवेपोरेशन एक सरफेस प्रोसेस है. मैंने आपको ये पहली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था. लेकिन अगर बात की जाती है वेपोराइजेशन की, तो वेपोराइजेशन जो है एक वो होल मास प्रोसेस है. होल मास ऑफ लिक्विड पर ये डिपेंड करता है कि लिक्विड का जो होल मास होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वेपोराइजेशन. तो यहाँ आपके पास में एवेपोरेशन के बारे में मैंने आपको बताया. एवेपोरेशन इज ए प्रोसेस इन विच or you can say evaporation is a process in which the liquid is changed into gaseous state without reaching at their boiling point, that is called evaporation. इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. भाई अगर आप जो है वाटर को जब कभी जो है आप बाहर आप किसी भी पॉट में भर करके रख दीजिए, अब थोड़ी ही देर के बाद आप ये देखेंगे कि जहां उसका जो अमाउंट था वो पहले अगर 100 ml था तो 2 आवर के बाद में आप देखोगे, 2 आवर्स के बाद अगर आप देखोगे तो उसका जो अमाउंट है वो ओनली 70 ml रह गया. तो ये क्या हुआ कि वाटर का लॉस हो गया, यानी वाटर जो वेपर बन के गैस बन के ऊपर उड़ गया. दैट इज डन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन. अब ऐसे ही ओशियन है, एक और एग्जांपल इसका है. ओशियन में क्या है कि अपने आप ही जो है वाटर ऊपर को अपने आप चला जाता है, जबकि आपने देखा होगा समुद्र कभी उबलता तो नहीं है, वो कभी बॉयल नहीं होता, लेकिन फिर भी वाटर ऊपर को जाता है. ठीक है, तो दैट इज एवेपोरेशन. अब हम बात करते हैं यहाँ पर फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन. एवेपोरेशन को अफेक्टेड करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन है. फैक्टर्स अफेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन. एवेपोरेशन की प्रोसेस को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन है, तो अब हम उनके बारे में बात करते हैं. नंबर फर्स्ट, सबसे पहला नंबर है नेचर ऑफ सब्सटेंस. यानी कि जो लिक्विड आपके पास में है, जो सब्सटेंस आपके पास में है, जिसका अगर आप एवेपोरेशन देखना चाहते हैं तो उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है. अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो एवेपोरेशन ज्यादा होगा. ठीक है ना, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवेपोरेशन. यू कैन से इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. किस तरह, एवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. इसका मतलब क्या है, एवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा जितना कम की बीपी होगा. इसका मतलब ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो एवेपोरेशन डायरेक्टली डिपेंडेड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कई बार ऐसा होता है कि किसी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है. सपोज दैट आपके पास में
एक वाटर है और एक आपके पास में मीथेनॉल है। तो वाटर की अगर बात की जाती है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, और अगर मीथेनॉल की बात की जाती है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 65 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ एवापोरेशन किसका ज्यादा होगा? मीथेनॉल का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। अंडरस्टैंड? नंबर 2, टेम्परेचर। व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है ना, एवापोरेशन is always directly proportional to the temperature of that component of the temperature। मतलब क्या है, एवोपरेशन जो है आपका बढ़ेगा लगातार टेम्परेचर बढ़ाने पर। आप नीचे से किसी भी पॉट को आप यहाँ से हीट कीजिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवोपरेशन की प्रोसेस उतनी ही तेज होगी, याद रखना। तो इसलिए कहा मैंने एवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये अलग हो गया आपका टेम्परेचर, ठीक है। नंबर 3, अब हम नंबर 3 पर बात करते हैं। नंबर 3 है आपका जो फैक्टर है वो है प्रेशर। तो प्रेशर के रिगार्डिंग आप क्या लिखने वाले हो? एवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ऑलवेज रिमेंबर, प्रेशर जितना ज्यादा कम होगा, प्रेशर जितना कम होगा एवोपरेशन उतना ही ज्यादा होगा, प्रेशर जितना ज्यादा होगा एवोपरेशन उतना ही कम होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर जितना ज्यादा आप एक्सर्ट करोगे एवोपरेशन उतना ही कम होगा, बस ये बात याद रखना। अब तक आप 3 फैक्टर्स इसके पढ़ चुके हो, ठीक है। अब तक आपने पढ़ा है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, दूसरा आपने पढ़ा है टेम्परेचर, तीसरा आपने पढ़ लिया प्रेशर। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं नंबर 4 की तरफ, दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर एवोपरेशन कैसे डिपेंड करता है? तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एवोपरेशन उतना ही ज्यादा होगा। एवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, यू कैन से मीन्स एवोपरेशन, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एवोपरेशन उतना ही ज्यादा होगा। मैं आपको इसका एग्जांपल बता देना चाहता हूँ, 2-4 एग्जांपल आप समझ लीजिएगा इसका। पहला एग्जांपल तो आप ले लीजिए यहाँ पर इसका रोड देखा है आपने, रोड के ऊपर आपने देखा होगा कई बार बारिश पड़ती है तो बारिश पड़ने के बाद जो है बहुत जल्दी ही आप ये रियलाइज करते हो कि पानी जो है रोड में का वो सूख गया। कहाँ गया वो पानी, वो वाटर कहाँ चला गया? तो मैं आपको बता दूं कि रोड जो है, रोड का जो एरिया है, जो सरफेस एरिया, वो बहुत ज्यादा है। रोड का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। आप उतना ही अमाउंट में वाटर, जितना कि आपने किसी एक सड़क पर आप एक बकेट लीजिए, एक बाल्टी लीजिए, उसको भर करके पानी का आप सड़क पर डाल दीजिए, आप कुछ ही देर बाद देखेंगे कि सड़क सूख गई। वो वाटर कहाँ चला गया? वो वाटर एवोपरेट हो गया, वो ऊपर चला गया, और आप उसी बाल्टी को इसी तरह से रहने दीजिए, तो फिर वो वाटर आपका कहाँ गया? वो उसमें से आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 ml आपका लेफ्ट वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैकेट का जो सरफेस एरिया बहुत ही कम है और रोड का जो सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। एक तो ये समझ लो आप। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ क्लॉथ को। आप एक काम कीजिएगा, क्लॉथ्स को आप स्प्रेड करते हो, जब आप सुखाने डालते हो ना ऊपर ड्राई करने के लिए, तो आप उन्हें स्प्रेड करते हो, यानी उन्हें फैलाते हो। फैलाने के बाद आप जब देखते हो तो वो जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी कपड़े को विदाउट स्प्रेडिंग, आप उसको उसी तरह जैसे आप उसको निचोड़ते हो वैसा का वैसे अगर आप उसको वहां पर टांग दो जहां पर आप सुखाते हो कपड़े को, तो वो बहुत देर लगेगा सूखने के लिए, अगर आप उसे स्प्रेड नहीं करोगे तो। वो भी होता है किसकी वजह से? ड्यू टू एवोपरेशन। याद रखना भाई, हम स्प्रेड करके क्यों? क्योंकि वहां सरफेस एरिया बढ़ गया है, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, जिस वजह से आराम से वो। 2 एग्जाम्पल हैं, आपके समझ में आए होंगे उम्मीद करता हूँ। ये हो गया आपका सरफेस एरिया, हो गया नंबर 4। नंबर 5 पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वेट ए सेकंड प्लीज एवरीवन। ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी में भी डिफाइंड है द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर, दैट इज ह्यूमिडिटी, यू कैन से आल्सो। तो ह्यूमिडिटी जो है जितनी ज्यादा होगी, ध्यान से सुन लीजिएगा, ह्यूमिडिटी मतलब क्या? पानी बहुत ज्यादा है। अब पानी जितना ज्यादा होगा भाई एयर के अंदर, तो एवापोरेशन उतना ही कम होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो एवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा कम होगी, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी एवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि वहां वाटर प्रेजेंट है ना। वाटर की प्रेजेंस में एवापोरेशन हमेशा कम होता है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक, अब नंबर 6 में लेकर के आ रहा हूं जो इसको फैक्टर को इफेक्ट करने वाला है, विंड स्पीड। ठीक है, विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी, यानी कि हवा जितनी तेज बहेगी एवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा, विंड स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, ऑलवेज रिमेंबर। ये 6 प्रॉपर्टी आपकी, 6 फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टेड टू द एवापोरेशन। वो कौन कौन है?
आपने पढ़ा है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, आपने पढ़ा है टेम्परेचर, आपने पढ़ा है प्रेशर, आपने पढ़ा है सरफेस एरिया, आपने पढ़ा है ह्यूमिडिटी और आपने लास्ट में पढ़ा है विंड स्पीड। तो ये जो है आप अपने नोट्स अच्छे करके बढ़िया करके शानदार तरीके से विद एग्जांपल आप इनको नोट करें। अभी यहाँ पर मैंने आपको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आपको नोट्स इनके बहुत शानदार तरीके से आपको बनाने हैं। एक चीज आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए केमिस्ट्री में। अब सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए एवेपोरेशन कहते किसे हैं। एवेपोरेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैसियस सब्सटेंस विदाउट रीचिंग एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे। ठीक है, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं एक और। अब दो बातें आपके पास में आ रही हैं। आप जो है बॉइलिंग में और एवेपोरेशन में कैसे डिफरेंस करोगे भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बॉइलिंग और एवेपोरेशन दोनों ही ये प्रोसेसेस हैं, दोनों ही प्रोसेसेस हैं। इसमें क्या होता है कि वाटर पूरी तरह से बॉईल हो जाता है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है पूरी तरह बॉईल हो जाता है। इसमें पूरी तरह से कोई भी सब्सटेंस जो है बॉईल नहीं होता। समझ में आया? ये जो प्रोसेस अगर बात की जाए यहाँ एवेपोरेशन की, तो एवेपोरेशन क्या है? एवेपोरेशन एक सरफेस प्रोसेस है। एवेपोरेशन एक सरफेस प्रोसेस है। और बॉइलिंग की अगर हम बात की करें तो ये होल मास प्रोसेस है। होल मास प्रोसेस है ये। ठीक है जी। नंबर 3, ये जो है बहुत ही क्विक प्रोसेस है। क्विक प्रोसेस है। क्विक प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ पर कि बहुत तेजी से होती है। और ये कैसी प्रोसेस है? ये एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, आप अगर देखें यहाँ तो इसमें बबल्स बनते हैं, इसमें बबल्स बनते हैं और इसमें बबल्स नहीं बनते हैं। समझ में आया? तो ये आपको जो है इस तरह से ये अपना एवेपोरेशन और बॉइलिंग का पूरा डिफरेंस आपको पूरा तैयार कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक और हमारे पास में। देखिए यूँ तो आपके पास, अब मैं आपको बता दूं एवेपोरेशन के बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक है, एवेपोरेशन इन एवरीडे लाइफ। तो एवेपोरेशन एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ होता है? वाटर जो है ओशियन से ऊपर को उड़ करके चला जाता है, आपने अच्छे तरीके से देखा है। डीजल पेट्रोल आप एयर में छोड़ते हो, वो बिना बॉइलिंग पॉइंट पर जाए और अपने आप ऊपर को एवेपोरेट हो जाते हैं। तो दो चीज़ें तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप क्लॉथ्स ले लीजिए, कपड़े अपने आप सूख जाते हैं जब आप उन्हें स्प्रेड करते हो, तो वो भी एवेपोरेशन की ही हेल्प से होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स जो है एवेपोरेशन के आपके दैनिक जीवन में हैं, उनको भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना जो भी आपके हैं। अब मैं आपको यहाँ लेकर के चलता हूँ जो कि लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का है, दैट इज डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन के बारे में हम बात करते हैं। डिफ्यूजन हम किसे कहते हैं? ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, देखिए आपके यहाँ पे किचन में खाना बन रहा है और आप बहुत दूर बैठे और आपके वहाँ तक जो है स्मेल आपको आ रही है कि भाई आज बड़ा अच्छा खाना, बड़ा टेस्टी खाना आज जो बन रहा है किचन में। तो मतलब डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। डिफ्यूजन मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस टू स्प्रेडिंग, और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलने से। तो किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंसेस आर स्प्रेडेड इनटू द अनदर सब्सटेंस और कंप्लीटली मिक्स, यू कैन से, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, अब डिफ्यूजन जो है 3 तरह से हो सकता है। डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में भी हो सकता है। ठीक है, डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी हो सकता है और डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी हो सकता है। तो डिफ्यूजन जो है आपका यहाँ तीनों ही जगह पर होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि गैसेस सब्सटेंसेस में डिफ्यूजन है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, मैक्सिमम होता है। सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर मोर एंड ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी द मॉलिक्यूल्स आर ट्राई टू मिक्सिंग विद ईच अदर रैपिडली। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो दूसरे सब्सटेंसेस में मिलना बहुत तेजी से शुरू करते हैं। उसी तरह अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में होता है मॉडरेट यानी कि मीडियम। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम सॉलिड की, तो सॉलिड में होता है माय डियर चाइल्ड नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन है क्या? व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन may be defined as the spreading up of the particles of a substance into another substance, that is called diffusion। तो किसी भी एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स का दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स में मिक्सिंग हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो गैस में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है, सॉलिड्स में भी होता है। ठीक है, एग्जांपल की अगर हम यहाँ बात करते हैं कि गैसेस में कहाँ होता है, तो गैसेस के लिए आप बहुत ही आसानी से एग्जांपल दे सकते हैं एलपीजी का एयर में मिक्सअप हो जाना। एयर में मिल जाती है कई बार लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
बात आती है लिक्विड्स की, लिक्विड में कहाँ होता है डिफ्यूजन, तो आप KMnO4 लीजिए, ये पोटेशियम परमैंगनेट है और इसको आप मिक्सअप कर दीजिए वाटर में, तो ये जो कलर है इसका पूरा का पूरा वो पिंक कलर हो जाएगा, पर्पल कलर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये लिक्विड में आपका डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। सॉलिड में आपका नेग्लिजिबल है। आप दूसरा इसका एग्जांपल ले सकते हो वाटर। वाटर को जब आप शुगर को जब आप वाटर में मिक्स करोगे तो तब आपको क्या मिलता है, स्वीट सॉल्यूशन मिलता है, शिकंजी टाइप आपको मिल जाती है। तो यह है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मींस डिफ्यूजन मे बी डिफाइंड एज द स्प्रेडिंग अप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन है, ठीक है। डिफ्यूजन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डिफ्यूजन इन एवरीडे लाइफ की अगर जहां तक बात की जाती है तो डिफ्यूजन, ये हेडिंग बना लेना, डिफ्यूजन एवरीडे लाइफ। तो उसके लिए कहाँ कहाँ पर डिफ्यूजन कैसे होता है भाई, आपको जो खाने की स्मेल आपके पास तक आ जाती है, किसी ने बहुत दूर तक परफ्यूम लगाया हो उसकी स्मेल आपको आ जाती है, क्यों आती है, ड्यू टू द डिफ्यूजन, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं परफ्यूम के वो हमारे नाक तक आ रहे हैं, हम उन्हें सूंघ रहे हैं, स्मेल है हमारे पास में उसकी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बहुत, जब अपने यहाँ पर ले लीजिए गजरोला, जब फैक्ट्री से लीकेज होता है तो उसकी जो गैस होती है वो हमारे नाकों तक आती है, वो क्यों होती है, डिफ्यूजन की वजह से होता है, ठीक है। इस तरह से आप इनके एग्जांपल्स बढ़िया तरीके से आप रेडी कर लेना, ठीक है माय डियर चाइल्ड। ये चैप्टर की जो थ्योरी है आपकी फिनिश हो चुकी है, अब आपका जो टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी रेडी फॉर टेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन।